हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैंडल के बारे में बात करेंगे। कैंडल बनती कैसे है, कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है। तो चलते हैं, कैंडल को समझते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, जो आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये कैंडलें हैं। कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन है। रेड ग्रीन कैंडल रेड होती क्या है। ये कैंडल एक प्राइस है। जो कैंडल है, कैंडल एक प्राइस को दर्शाते हैं। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल एक प्राइस को दर्शाता है। हमने लाइन चार्ट में देखा है। तो जैसे मैम हमने लाइन चार्ट में देखा, तो लाइन चार्ट में जो लाइन प्राइस हमारी है, तो ये एक लाइन में बनती हुई जा रही हैं। इनका हाई लो और क्लोज ओपन क्लोज नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पर एक कैंडल थी, यहाँ से फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया प्राइस, यहाँ से फिर यहाँ पर प्राइस आया, फिर यहाँ से यहाँ पर प्राइस आया, ऐसा दिखता है इसमें। तो इस चार्ट के बेस पर, मतलब कि ये जो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट के बेस पर हम ट्रेड ट्रेड नहीं लेते हैं। ज़्यादा जो ट्रेडिंग करते हैं वो कैंडल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कैंडल एक जापानीज कैंडल है। ये जापानीज कैंडलें हैं। जो जापान के एक ट्रेडर थे, उन्होंने कैंडलों का निर्माण किया था। और ये बहुत पॉपुलर, मार्केट में बहुत पॉपुलर कैंडल बन गई हैं। इनके तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लो कि ये एक प्राइस जा रही है, फिर ये यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये अप डाउन करती कैसे हैं। इसमें एक सेलर होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग, एक बायर होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं। और एक एक सेलर होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वाले क्या करते हैं कि प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, और नेगेटिव थिंकिंग वाले क्या करते हैं, प्राइस को नीचे लेके आते हैं। तो ये प्राइस अप डाउन करके, ऐसे करके ये सीधा ये एक चाल बन जाती है। कि किसी भी स्टॉक का चाल बन जाता है कि ये तो कैंडल कैसे बनती है। कैंडल ऐसे ही बनती है। जैसे मान लो कि ये एक प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर प्राइस ओपन हुई। ये एक प्राइस है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुई है। तो अगर मान लो कि इसमें इसमें दो लोग हैं, इस प्राइस में दो लोग हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग क्या करेंगे कि इस प्राइस को वो ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को। और नेगेटिव थिंकिंग वाले क्या करेंगे कि इस प्राइस को नीचे लेके आएंगे ऐसे। तो ऐसे ही दोनों में एक फाइट चलती रहती है, ऊपर नीचे, कोई खरीदता है कोई बेचता है। और सेलर बायर में फाइट चलती रहती है। तो एक टाइमिंग होती है। जैसे मान लो कि कोई 5 मिनट कैंडल है, कोई 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, वन डे में है, वन वीक है, वन आवर है, वन मंथ का है। तो ये अगर मान लो कि ये वन डे का कैंडल है, तो एक वन डे में जितने घंटे तक, जितने आवर तक मार्केट ओपन है, कि उतने आवर, उतने उतने देर तक मार्केट में सेलर और बायर की फाइटिंग होती रहेगी। वैसे मान लो कि ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट तक सेलर और बायर की फाइटिंग होती रहेगी। कोई बायर इसको ऊपर अप ले जाएंगे प्राइस को, फिर सेलर डाउन ले जाएंगे प्राइस को। तो ये दोनों में फाइट चलती रहती है, बायर और सेलर में फाइट चलती रहती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पर जैसे 5 मिनट का कैंडल है, तो 5 मिनट में जितनी फाइट करनी होती है 5 मिनट में कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद जब कैंडल बंद हो जाती है, तो फाइट खत्म हो जाती है। अब कैंडल बंद कैसे होती है, बंद बंद कहाँ हुई। जैसे मान लो यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर बंद हुई। तो इसमें क्या होगा, तो सेलर बायर में एक फाइटिंग चल रही थी। ये रिंग है, मान लो ये इसमें ये 5 मिनट का रिंग है। तो 5 मिनट में क्या, अब सेलर बायर इस रिंग में है, एक सेलर है एक बायर है। तो 5 मिनट में दोनों फाइट करेंगे। अब जो भी जीतेगा 5 मिनट में उसको अवार्ड मिल जाएगा। तो ऐसा ही इसमें कैंडल में है कि 5 मिनट तक ये फाइट करते रहे 5 मिनट तक, ये ऊपर नीचे ऐसे नहीं ऐसे फाइट ऊपर करते रहे, फाइट करते रहे दोनों लोग। एक समय आया कि इसमें लोगों पर, सेलर पर, जो बायर लोग हैं उन पर हावी हो गए हैं। सेलर लोगों पर बायर लोग हावी हो गए हैं। तो बायर लोग क्या बोलते हैं, सेलर लोगों को भगा दिए यहाँ से। तो इसमें क्या, ऊपर जाके कैंडल बंद हुई। ये कैंडल यहाँ पर प्राइस प्राइस ले जाके बंद कर दिया इनको। तो ये एक पॉजिटिव कैंडल हो गई। पॉजिटिव मतलब कि ये कैंडल अब बायर के कंट्रोल में है। ये कैंडल बायर के कंट्रोल में है। कैंडल का कलर मायने नहीं रखता, कोई कोई ग्रीन होती हैं, रेड होती हैं, और क्या बोलते हैं, ब्लैक होती है, वाइट होती हैं, कोई भी कलर होती है। कैंडल का कलर मायने नहीं होता है। कैंडल का प्राइस मायने होते हैं, प्राइस कहाँ पर ओपन हुई, कहाँ पर बंद हुई। अगर ये यहाँ पर मान लो ओपन हुई और यहाँ पर बंद हुई, तो ये पॉजिटिव प्राइस हो गया, पॉजिटिव कैंडल हो गई। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक 5 रुपए पे ये ओपन हुआ प्राइस, और 5 रुपए पे ओपन हुआ, तो ये जाके 10 रुपए पे बंद हुआ यहाँ पर।
तो ये एक पॉजिटिव कैंडल हो गई कि हम प्लस में हैं। प्लस में है तो ये पॉजिटिव कैंडल बन पॉजिटिव हुई है। अब ये इसका हाई, हाई कैसे लगता है? ये एक परछाई छोड़ जाता है, कोई भी कैंडल हो अगर हाई लो बनाएगा तो ये परछाई छोड़ने चला जाएगा इसे, अपनी परछाई छोड़ देता है कि हम कि जो भी सेलर और बायर में फाइट हो रही थी, तो यहाँ पर कैंडल, तो यहाँ पर प्राइस ओपन नहीं हुआ। यहाँ पर ओपन हुआ कि इसमें सेलर लोग पहले एक्टिव थे कस के, सेलर लोगों ने यहाँ पर लेके आए इसको, प्राइस को सेलर लोगों ने यहाँ पर प्राइस को लेके आया। फिर यहाँ पर क्या, बायर एक्टिव हो गए, बायर एक्टिव हुए तो बायर लोग इसको इसको यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर ले आए बायर लोगों ने यहाँ पर ले आए। यहाँ पर थोड़ा सेलर एक्टिव हुए, तो सेलर लोगों ने थोड़ा बहुत धक्का मुक्का करके यहाँ पर ला पाए बस। फिर यहाँ पर क्या, इसका टाइम पूरा हो गया तो ये बंद हो गई कैंडल। अब कैंडल बंद हो गई यहाँ पर, तो फिर कैंडल जब यहाँ पर बंद हो गई तो ये एक पॉजिटिव कैंडल हो गई। अब इसको आप ग्रीन कैंडल बना सकते हो या कोई भी कैंडल बना कह सकते हो। अगर इसको कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हो इसको। इसको मान लो कि हम ग्रीन ग्रीन कह दिया, ग्रीन कलर में दे दिया, तो ये एक पॉजिटिव कैंडल हो गई, पॉजिटिव हो गई तो इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। जो पॉजिटिव कैंडल बंद होती है तो उसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, उसको बुलिश कैंडल बोलेंगे। इस कैंडल बनते ही मार्केट फिर अप साइड में मूव करने लगेगा। फिर ऐसे ही निगेटिव कैंडल होती है एक, रेड कैंडल जिसको बोलते हैं। ऐसे ही रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल कैसे बनती है? रेड कैंडल मान लो कि जैसे कि ये यहाँ पर, इसको कलर हटाओ यहाँ पर, ये एक कैंडल हो गई। अब इसका जो, अच्छा ये मार्क कर दो, इसको बोलते हैं बिग, बिग बोलते हैं इसको, परछाई बोलते हैं, शैडो बोलते हैं इसको। ये जो शैडो है, ये परछाई बताता है, शैडो बताता है कि यहाँ तक प्राइस गया था, यहाँ पर कोई सस्टेन नहीं कर पाए इसमें, कि ये प्राइस वापस चला है नीचे। अब रेड कैंडल में क्या होता है? अब इसको कैंडल को जैसे रेड करते हैं यहाँ पर, रेड कैंडल में होता है कि रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर ओपन हुआ इसका प्राइस। इसमें सेलर और बायर दोनों दोनों लोग आ गए हैं इसमें। तो बायर ज़्यादा एक्टिव थे पहले, ओपन होते ही बायर लोगों ने इसको यहाँ तक लिया है, घसीट को, प्राइस को घसीट के यहाँ तक लिया है बायर लोगों ने। फिर यहाँ पर क्या, सेलर एक्टिव हो गए, सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो सेलर लोगों ने सीधा प्राइस को यहाँ घसीट के लिया है, यहाँ तक ले आए सेलर लोग। अभी किस फिर यहाँ पर थोड़ा बायर लोग आए, बायर बायर ने से प्राइस को यहाँ पर ले आए, और यहाँ पर इसका टाइम पूरा हो गया, ये बंद हो गया कैंडल। तो इसमें क्या हुआ कि इस फाइट में, इस रिंग में जो फाइट हुआ है, इस फाइट में सेलर लोगों ने जीत गए हैं, सेलर लोगों ने जीता है तो उनको अवार्ड मिला है। अब ये कैंडल बनते ही, रेड कैंडल बनते ही इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, बेयरिश कैंडल बोलते हैं इसको, बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो ये बनते ही मार्केट डाउन साइड में मूव करने लगती है। तो ये होता है कैंडल का फॉर्मेशन, कैंडल बनने के तरीके होते हैं, ये कैंडल ऐसे बनते हैं। और कैंडल में बात चार्ट में देख लेते हैं। तो चार्ट में तो देख लेते हैं इसको। अब जैसे चार्ट में है, चार्ट में मान लो जैसे कि ये यहाँ से फॉल करता हुआ चला आ रहा है, फॉल करता हुआ चला आ रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से फॉल करते हुए चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर सेलर थे पूरे। अब यहाँ पर इस जगह पे ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, और यहाँ पर ओपन होते ही सेलर लोग हावी हो गए, इस पे हावी हो गए, यहाँ पर लिए आए सेलर लोगों ने। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो ये पिछला, यहाँ पर यहाँ बाहर लोग बैठे हुए थे, बाहर लोगों ने यहाँ तक ले गया मार्केट, फिर यहाँ पर फिर से बैठे हुए थे बाहर लोग। अब बाहर लोगों ने यहाँ पर सेलर लोग आए लेके, फिर बाहर लोग यहाँ पर एक्टिव हो गए, फिर बाहर लोगों ने क्या किया, सेलर लोगों को भगा के यहाँ पर ले आए सीधा, यहाँ पर कैंडल को क्लोज कर दिया। अब इसमें क्या है कि इसमें सेलर लोग इसमें है ही नहीं है, इसमें सेलर लोग नहीं है बिल्कुल भी। अब ये कैंडल पूरी बायर के कब्जे में है, बायर लोगों के कब्जे में है, बायर लोग अपने हिसाब से इस मार्केट को मूव करा सकते हैं। तो ये अब ये एक बुलिश कैंडल हो गई, बुलिश कैंडल बनते ही मार्केट अब साइड में मूव करने लगता है, देखो अब साइड में मूव करने लगा। तो ये इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे। हैं। डाउन साइड में देख लो, मैं मान लो जैसे कि ये यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी थी, तो यहाँ पर बायर के कब्जे में था मार्केट, बायर के कब्जे में था। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे देखो, यहाँ पर रेड रेड कैंडल बनने लगी यहाँ पर,
यहाँ पर रेड कैंडल बनने लगी, ऊपर से बिग बनने लगी है। तो ये मार्केट, ये अब क्या इसमें क्या है, सेलर लोग धीरे धीरे आने लगे, देखो सेलर लोग आने लगे धीरे धीरे। ये देखो हर कैंडल में देखो सेलर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और इसमें क्या हुआ, इसमें ये इस कैंडल में पूरा पूरा सेलर लोगों को कब्जा कर लिया इस कैंडल को। इसमें सेलर सेलर लोग पूरा पूरा हावी हो गए इस कैंडल में। तो ये यहाँ पर पूरा, इसमें बायर का कोई नाम नहीं है इस कैंडल में। बायर को बिल्कुल भी मतलब कि वो नहीं गए हैं, बायर को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। इसमें बायर लोग को भगा दिया बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पर एक सेलर का जोन हो गया ये। और सेलर इसमें हावी हैं, तो अभी यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा नीचे के साइड में। डाउन ट्रेंड में सेलर लोग अपने हिसाब से डाउन ट्रेंड में ले जाएंगे इसको। तो ये होता है कैंडल का बनने का तरीका और कैंडल को पढ़ने का तरीका। तो इस वीडियो में हमने कैंडल के फॉर्मेशन को समझा और कैंडल के बनने के तरीके को समझा, कैसे बनती कैंडल, और कैंडल की साइकोलॉजी को समझा। तो इस वीडियो में हमने इन सभी के बारे में जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।